देखिए, आज मैंने आपको बताना है एटेक्सिया के बारे में। एटेक्सिया का मतलब ये होता है कि जब आपके कोऑर्डिनेशन ना हो बॉडी की, हाथों की, पैरों की, आँखों की, जब आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, तो इसको हम एटेक्सिया कहते हैं। अब मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक आम आदमी अगर खाना खाता है, तो वो अपने मुँह में निवाला यूँ डालता है। ये यूँ पकड़ेगा और यूँ डालेगा। लेकिन जिसको एटेक्सिया होगा, वो जब निवाला खाएगा, अपने मुँह में डालेगा, तो ये इसका हाथ यूँ जाएगा, यूँ। अब बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एटेक्सिया का इलाज नहीं होता। अगर एटेक्सिया की जो बेसिक वजह होती है, वो हमारे ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसको सेरिबेलम कहते हैं। अगर उसके अंदर कोई डीजेनरेशन हो, तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का बैलेंस खराब होना शुरू होता है और ये ठीक नहीं होता। इसको बहाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात सेरिबेलम के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। अगर कोई ट्यूमर हो, तो एकदम बैलेंस खराब होता है। तो ये 2 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। अगर किसी का बैलेंस एकदम खराब हो जाए, तो इसका मतलब है कि या फिर ट्यूमर है, या कोई इन्फेक्शन है, या कोई इस किस्म का इन्फेक्शन का लीजन है। और अगर ये आहिस्ता-आहिस्ता हो, तो इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर डीजेनरेशन हो रही होती है। वो जब खाना खाएँगे, तो हाथ उनका यूँ-यूँ हिलेगा। अगर वो बटन बंद करेंगे, तो उनका हाथ यूँ करके हिलेगा। तो ये जो लोग होते हैं, ये एटेक्सिक कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटेक्सिया का कोई इलाज है या नहीं? तो जो डीजेनरेटिव कॉजेज़ होती हैं एटेक्सिया की, इसका इलाज नहीं होता। उसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस आपको और कुछ ऐसे तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। मसलन मर्दों में शेव करना, अगर वो शेव करेंगे तो हाथ यूँ ही जा रहा होगा। लेकिन अगर वो अपनी कोहनी को यूँ रख लें और फिर रेज़र को पकड़ के शेव करें, तो वो हो सकेगा। इसी तरह खाना खाना है, तो अगर वो अपनी कोहनी को यूँ पकड़ ले और फिर खाना खाएँगे, तो कुछ कंपैरेटिवली उसके अंदर आसानी पैदा होगी। लेकिन अगर वो यूँ खाना खाएँगे, तो हाथ उनका ज़्यादा हिलेगा। इसी तरह जब वो चलना है उन्होंने, तो उनके आमतौर पे जो पैरों की गेट होती है, वो ब्रॉड बेस होती है। वो कोई स्टिक ले सकती है, वॉकर ले सकती हैं, उनसे उनकी चाल बेहतर होती है। बाज़ औक़ात उनकी आँखें हिल रही होती हैं, तो अगर आँखें उनकी हिलती हैं, लेकिन नज़र ठीक आ रहा होता है उनको, तो वो उन चीज़ों को जिन पे उनको फ़ोकस करना है, उन पे थोड़ी-सी ज़्यादा तवज्जो दें। तो इस तरह करके आपको वक़्त के साथ-साथ देखिए, ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। माज़ूरी के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी ही तो सब कुछ है। यही तो एक आर्ट है। ये साइंस नहीं है। याद रखिएगा, ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है। यू हैव टू डील इट विद वेरी आर्टिस्टिकली। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे एटेक्सिक पेशेंट्स हैं, उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक एडजस्ट करें और ज़िंदगी गुज़ारें। थैंक यू।